हाय हेलो वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका शाम की चाय और सुबह की तैयारी पर। मैं विपिन और सुमित जी हमारे साथ चाय की चुस्कियों पर होगी ढेर सारी बात। लेकिन सबसे पहले तो आज शायद सारे लोग खुश होंगे सुमित जी, मार्केट ने बढ़िया जो पोर्टफोलियो हरा होगा, डीप ग्रीन। एकदम, हाँ, आज तो कमाल ही कर दिया। तो अमेरिका से अच्छी खबर आई और वो बाजार में रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई दी। सेंसेक्स 900 पॉइंट से ज़्यादा चढ़ा, 250 पॉइंट के ऊपर निफ्टी चढ़ता हुआ दिखाई दिया, इंट्राडे हाई बना दिया 21,200 शायद पहली बार टच किया, राइट। पहली बारी। तो कई सारे रिकॉर्ड्स बने, हर सेक्टर में आज हरा निशान था और वो भी तगड़ा तगड़ा होके। तो कुल मिला के बाजार के लिए आज बहुत अच्छा दिन रहा। लेकिन ये तेज़ी, ये मजबूती, ये शानदार दिन क्या कल भी कंटिन्यू रहेगा? क्या उस तेज़ी का कोई फ़ायदा उठाने के लिए आपके पास मौका है? ये हमें बताएंगे सुमित जी। तो सुमित जी, आज तो बढ़िया रहा, कल के लिए क्या कर रहा है? देखिए, कल है पहली चीज़ तो आज एक्सपायरी का दिन था, तो उम्मीद थी ये मार्केट्स में वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन हुआ क्या, गैप अप शुरुआत हो गई तो जितनी शॉर्ट्स थे वो सब कवर होने आ गए। सेकंड हाफ और तेज हो गया बाजार, नए रिकॉर्ड्स पर इनफैक्ट पहुंच गया मार्केट। तो जब भी कभी नया बाजार में हाई बनता है, कुछ दिन कैरी करता है, तो शायद वो कैरी करेगा भी अभी, तो उसको तो आप मान के चलो। कल हफ्ते आखिरी कारोबारी सत्र है, तो बाजार वैसे भी जितना आगे पीछे का बकाया है सब खत्म करेगा। ईयर एंडर चीयर पे हम जा ही रहे हैं, आगे एक्सटेंडेड वीकेंड्स आ रहे हैं, प्लस धीरे धीरे हॉलीडे मूड में होता है बाजार, तो वो सब चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा। फिर हम आ जाएंगे अर्निंग सीजन पर, फिर उसके बाद बजट है, फिर ऐसे ही कभी नहीं इलेक्शंस है। हैं, चीज़ें ही चलती रहेंगी, इवेंट चलते रहेंगे, तो इनको आप भूल जाइए। कल के लिए इंडिविजुअली पहले तो एक सबसे बड़ी चीज़ जो आज बाजार बंद होने वाली खबरें आई हैं उनको सुन लीजिए। अब तक आईआरबी को एक कोटा में टोल के लिए एक सबसे कम बोली लगाई है, तो इनको बेनिफिट है। 1683 करोड़ का ये टोल है। इंफ्रा वैसे भी तेज़ी में, तो यहाँ पर तेज़ी आ सकती है। मझगांव डॉक ने एक सबसे तेज़ चलने वाली सोलर इलेक्ट्रिक बोट सौर शक्ति लॉन्च की है। बहुत बड़ा इवेंट नहीं है, लेकिन ठीक है, पॉजिटिव साइड पर है, इसको आप मानिए। पेनेशिया बायोटेक में वैक्सीन लॉन्च की है EZ4 पोल के नाम से, पॉजिटिव ट्रिगर इनके लिए भी। एक्साइड अपनी एक आर्म के अंदर 100 करोड़ रुपये निवेश करेगी। सिरमा SGS ने अपनी स्ट्रेटजीज इलेक्ट्रॉनिक के नाम से नई सब्सिडरी बनाई है। बहुत इंपैक्ट इसका होगा नहीं, लेकिन पॉजिटिव साइड पर आप मान के चलिए। बैंक ऑफ बड़ौदा की कल रकम जुटाने के ऊपर एक मीटिंग है, वैसे भी वैल्यूएशन वाइज सस्ता है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, ये सब पॉजिटिव साइड पर आप देखिए चलेंगे। IPO का लास्ट डे है डोम्स का, तो अब तक 16 गुना के करीब 15 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। 1200 करोड़ का IPO का लास्ट डे है। अगर आपको पैसा लगाना है आप लगा सकते हैं, ये अच्छा IPO सब्सक्रिप्शन की राय यहाँ पर है। इंडिया शेल्टर का भी कल लास्ट डे है, 4.5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, क्योंकि बाजार में फ्लो अच्छा है, तो ये भी मांगा जा रहा है। वैल्यूएशन वाइज इंडिया शेल्टर सस्ता है, डोम्स महंगा है, लेकिन फिर भी डोम्स की ग्रे मार्केट प्रीमियम ज़्यादा है। आइनॉक्स इंडिया, ये OFS है पूरा, जो आज खुला है, कल इसका दूसरा दिन होगा। 3 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, 1460 करोड़ रुपए का ये IPO है, मतलब OFS है, तो इसके ऊपर भी आप नज़र बना कर रखेंगे। ये तीसरा इवेंट जो कि कल के लिए इंपॉर्टेंट, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जो कल के लिए आप नज़र बना कर रख सकते हैं। चलिए, तो कल की बातें हो गई, इन चीज़ों पर नज़र रखिएगा। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। संगीता पुष्प जैन ये पूछ रही हैं कि एल्कॉन इंडस्ट्रीज, होम फर्स्ट फाइनेंस, लेटेंट व्यूज, बायोकॉन, व्यूज ऑफ न्यू बाइंग एट दिस लेवल। इतनी लंबी सूची है, 3-4 कंपनियां तो पूछ रही हैं। एलिकॉन इज़ अ गुड कंपनी। एलिकॉन को अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो ये अच्छी कंपनी है, मिड कैप का अच्छा नाम है। बट अगेन ये मत भूलिएगा, वो 300 से 1000 रुपया पहुंच गया ऐसे ही भागते भागते, और नंबर भी सपोर्टिव है, तो ये कोई फॉल में लेने लायक या SIP में थोड़ा थोड़ा लेने लायक ज़्यादा बेटर दिख रहा है। होम फर्स्ट फाइनेंस से बेटर आपको एलिकॉन मिलेगा। बायोकॉन एक अच्छी कंपनी है, लोअर दाम पर मिल भी रही है, बट अगर आप फार्मा में जाना चाहते हो तो रेड्डी बेटर है। आप जाना चाहते हो एल्केम बहुत अच्छी कंपनी है। इवन बायोकॉन भी ठीक है, लेकिन वे फ्लोट बढ़ा कि चला बहुत है, बोनस वोनस आ चुका है, सो फ्लोट इनके छोटे हैं, उनको आप देख सकते हो। ये लार्ज कैप में है, और इस बार अभी मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप मिड कैप स्मॉल कैप से बेटर है लार्ज कैप ऑप्ट करो, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप नए रिकॉर्ड्स पर बहुत तेज़ी दिखा चुका है, रोबस्ट तेज़ी आई है। तो लार्ज कैप जो चले नहीं है उनको पहली प्रेफरेंस दो, वो ज़्यादा आपको शायद पैसा बना कर दे दें, एटलीस्ट स्टेबल कर दें आपके पोर्टफोलियो को। अच्छी ज्ञान की बात। अगला सवाल ज्ञानेंद्र कुमार के ही है। सर, विप्रो पर 1 साल का व्यू चाहिए। अभी कुछ देर बाद एक रील आएगी, उसमें मैंने बोला भी है कि IT में सबसे सस्ते शेयर कौन से हैं। लार्ज कैप का सबसे सस्ता स्टॉक अगर कोई है तो वो है विप्रो, 20 के मल्टीपल पे काम काज कर रहा है। एक चीज़ ज्ञानेंद्र जी बहुत क्लियर है कि ये कंपनी अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, बट ये कंपनी ऑलरेडी बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर चुका है। आपको अगर नहीं यकीन है तो आप अमल नेर के गांव के बारे में पढ़ लेना, वहाँ सबके पास विप्रो, सभी करोड़पति हैं, तो वो अपने आप आपको समझा देगा ये स्टोरी पूरी। लेकिन ये बड़ी वेल्थ क्रिएट कर चुका है। IT में आपके पास है तो आप बने रहो, कोई फार्म नहीं है, लेकिन बहुत बड़े मल्टी बैगर की उम्मीद अगर रख रहे हो तो इससे बढ़िया नाम आपको HCL, टेक महिंद्रा, TCS, इन्फोसिस मिल सकते हैं। वो भी चले हैं, लेकिन इस तरह नहीं चले इतने ये चले हैं। मिड कैप में ज़्यादा बड़ी तेज़ी होगी, तो वहाँ पहली प्रेफरेंस है। L&T इन्फोटेक माइंड एक अच्छा नाम हो सकता है, नीचे मेरे तो आप उसे भी ऐड कर सकते हो।
हमारे नियमित व्यूवर गौरव अरोड़ा साहब आ गए नए सवाल के साथ, पूछ रहे हैं आज प्राज इंडस्ट्रीज होल्डिंग 2 years नाउ 35% प्रॉफिट्स, व्हाट टू डू। बहुत सीधा जवाब है सर इसका। एक 35% का प्रॉफिट है, एक तिहाई हिस्सा वो बेच दो अपनी पोजीशन का, एक तिहाई हिस्सा बेचते ही आपका 2 तिहाई हिस्सा की कॉस्ट रह जाएगी, एक तिहाई कॉस्ट निकल गई। फ्री का शेयर जो आपके पास निकल गया वो पैसा मतलब आपने 100 में से 30 शेयर बेच दिए, आपके 70 शेयर बचे हैं, लेकिन आपने 30 पर शेयर होगी तो कैपिटल निकाल ही लेना। जैसे जैसे ऊपर जाता जाए थोड़ा थोड़ा कैपिटल निकालते जाओ, एक ऐसा समय आएगा 50% हो जाएगा, कैपिटल फ्री हो जाएगा। फ्री कैपिटल से आप जो मर्जी लो, फ्री वाले शेयरों को हमेशा के लिए छोड़ दो। सेफेस्ट है ये रणनीति होती है, फंड मैनेजर भी करते हैं, आप भी कर लो, आपका पोर्टफोलियो बड़ा भी हो जाएगा, नए शेयर भी आ जाएंगे पोर्टफोलियो में। क्या बात है। चलिए तो इस रणनीति पे खरीदारी कीजिएगा आगे। और मिस्टर बी आर भाटिया पूछ रहे हैं सुला वाइन यार्ड पर फ्रेश एंट्री के लिए क्या बाइंग लेवल्स देख रहे हैं। तो भाटिया साहब देखो, लिकर मार्केट ना बड़ी अलग तरह की मार्केट है इंडिया में। इस मार्केट का सबसे बड़ा हिस्सा जो आता है वो आता है लिकर पे, यानी कि आप विस्कीज़ एंड ऑल, ये मेजर डोमिनेंट प्लेयर है। तो इसमें आता है यूनाइटेड स्पिरिट्स, लार्जेस्ट प्लेयर है। तो अगर आप लिकर मार्केट को कोई भी इंजॉय करना चाहते हो तो पहला आएगा रेडिको खैतान, दूसरा आएगा ये रेडिको खैतान एंड यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये 2 सबसे बड़े प्लेयर हैं। फिर आता है बियर मार्केट जो 50% मार्केट को डोमिनेट करता है, यूनाइटेड ब्रिवरीज, वो सबसे बड़ा प्लेयर है बियर मार्केट का। वाइन मार्केट पूरी मार्केट का सिर्फ 9% हिस्सा रखता है, 8 से 9%। तो अगर 100 लोग पीते हैं मान लीजिए ये लिकर, तो उसमें 9 लोग जो हैं वो वाइन को कंज्यूम करते हैं। तो 9 लोगों के लिए जो लार्जेस्ट प्लेयर है वो है सूला। क्योंकि अभी IPO आया है, 2-3 ही क्वार्टर हुए हैं, तो कहीं नीचे जर्क में मिले, किसी ब्लॉक में मिले तो ऐड करिएगा, लेकिन ज़्यादा बड़े प्लेयर हमेशा इसमें यूनाइटेड स्पिरिट्स, रेडिको खैतान एंड यूनाइटेड ब्रिवरीज रहेंगे, तो पहली तवज्जो उनको दीजिएगा। राइट। अब एक और हमारी दर्शक हैं सुष्मिता मजूमदार, वो पूछ रही हैं कि आई हैव 500 शेयर्स ऑफ आयन एक्सचेंज एट प्रॉफिट, व्हाट टू डू। अगर मैम अगेन कोई भी पोजीशन और आपको गेन है, एग्जॉर्बिटेंट गेन हो या बड़ा गेन हो या छोटा गेन हो, कैपिटल पहले निकाल लीजिए। आयन एक्सचेंज कंपनी खराब नहीं है, कंपनी वाटेक वबाग और वाटर ट्रीटमेंट के बिजनेस के अंदर है, और ये बहुत लिमिटेड कंपनियों में से एक है। EPC ये और वाटेक वबाग और एक वो SEPC, ये 4-5 कंपनियाँ जिसमें काम करती हैं। सो ये कंपनी अच्छी है, बट अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इनको मिलते हैं क्लीनिंग वगैरह को लेके। सो स्टेबल कंपनी है। बेटर इज़ कि आप थोड़ा थोड़ा कैपिटल फ्री कर लो अपना, और फ्री के शेयरों को आप थ्रू आउट लाइफ होल्ड कर लो। इक्विटी छोटी है तो चल भी सकता है बड़ा, लेकिन अगेन कैपिटल फ्री करके आप रिस्क फ्री हो जाओगे, तो कोई फॉल भी आ गया तो आप नीचे आपके पास कैपिटल रेडी रहेगा और माल लेने के लिए। सो बेटर इज़ थोड़ा कैपिटल फ्री कर लो और बाकी आप बने रहो अपनी पोजीशंस के साथ। ठीक है जी। फेसबुक से एक सवाल ले रहा हूँ, उसके बाद हम इंस्टाग्राम पर आते हैं। तो एक हेमेंद्र पटेल अपने दर्शक हैं, पूछ रहे हैं SBI कार्ड पर आपका व्यू क्या है। तो पटेल साहब देखो, पटेल साहब ही थे ना, हेमेंद्र हाँ पटेल साहब, एक ही चीज़ है कि SBI कार्ड 2 है तो बड़ा लार्ज अंडर परफॉर्मर। IPO आया था 2022 में, तब से लेकर ऐसा चला नहीं है। एक बार ही बीच में चला था 900 रुपये के आसपास। रिसेंटली गाबा जी ने इसके ऊपर एक टिप्पणी की थी, मुझे वो हमेशा याद आती है, पहले वही रख देता हूँ आपके सामने। उन्होंने कहा था स्टॉक में खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, तो अगर आप ले रहे हो तो ले सकते हो, आप होल्ड कर रहे हो तो होल्ड कर सकते हो। जो फॉल ये पिछला दिखा चुका है वो शायद दोबारा ना दिखाई पड़े, इसलिए आप होल्ड करो। मोमेंटम आता तो आप तेज़ी का इनकैश कर लेना, लेकिन बेटर यही है कि बहुत बड़ी हिस्ट्री नहीं है, कंपनी ठीक है, SBI पीछे बैकिंग में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समय दो, मोमेंटम आना चाहिए इसमें भी। राइट। एक सवाल चलिए मैं ले लेता हूँ ज़रा अपने इंस्टाग्राम से भी। तो IRFC एंड आयरेडा, एक ही जवाब आयरेडा के केस में। क्लियरली आप अपना पैसा निकाल लो, जितना भी पैसा आपने लगाया वो पैसा तो निकाल लो, कुछ प्रॉफिट भी निकाल लो। 30 रुपये का शेयर 110 रुपये पे खड़ा, 120 रुपये पे खड़ा, 3 गुना 4 गुना पैसा हो गया। टॉप पे तो सर कोई भी नहीं बेच सकता, कहीं टॉप कहाँ है पता भी नहीं है। सो बेटर ये है कि आपको जो टेबल पे पैसा दिख रहा है वो एटलीस्ट घर ले आओ, और जो कैपिटल है वो निकाल लो, और थोड़ा और ऊपर से प्रॉफिट निकालो। आप तो डबल भी निकाल सकते हो उसमें से, और बाकी फ्री के शेयरों को होल्ड कर लो तो ज़्यादा बेटर है। लाइकवाइज IRFC भी अगर आप नीचे ले रखा तो ये करो। नई एंट्री अब मत करना, क्योंकि अब ऑलरेडी भाग चुका है रेडा इतना ज़्यादा, यहाँ पर नई एंट्री करने के लिए कॉन्शियसली अलाउ नहीं करता, तो मैं कैसे बोल दूँ आपको। सो जो चीज़ इतनी भाग चुकी है, वैल्यू होगी लेकिन वैल्यू से सस्ते तो PFC REC हैं जो कि ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर हैं। सो अभी अवॉइड करिए, दुनिया में बहुत कुछ है इनके अलावा, सो आप उनको पहले प्रेफरेंस दीजिए। यहाँ पैसा बन रहा तो आप निकाल लिए थोड़ा थोड़ा। मिस्टर M रिजवान है, फेसबुक का ये सवाल है, शायद इनका सवाल वहाँ यूट्यूब पर भी आया था। पूछना चाहते हैं कि सर ओरिएंटल रेल इंफ्रा में एंट्री कर सकते हैं क्या? आज एक बड़ा ऑर्डर भी मिला है कंपनी को, बट पी इज हाई। हाँ, तो इसमें वॉल्यूम भी बहुत कम था, इसलिए सर्किट भी लग गया था आज। तो सर ये किसी भी स्टॉक में जहाँ न्यूज़ फ्लो है, खबर आई और आपको लग रहा है खबर देख के आप एंटर कर जाओगे, नहीं, ऐसा मत करना। खबर देख के कभी एंट्री नहीं होती, खबर देख के आप एग्जिट कर सकते हो,
खबर देख के आप इवैल्यूएट कर सकते हो लेकिन एंट्री नहीं कर सकते हो। सो अब एंट्री मत करना, इसलिए कि सिर्फ उसमें ऑर्डर आ गया है, ऑर्डर की वजह से वो चल गया है और ऑर्डर बड़ा है, आगे खींच सकता है, हो सकता है खींच भी जाए, लेकिन उसमें एग्जिट और एंट्री आपको क्लियरली पता होनी चाहिए कब करनी है कब निकलना है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर एक खबर आई, खबर का सर्किट लग गया, आप फंस गए, नहीं चला, कई साल नहीं चला, पैसा फंस गया, फिर क्या करोगे? सो बेटर इज़ अवॉइड, और किसी स्टॉक को देख लीजिए जो इस तरह ही कंपनियों में डील करते हैं, इस तरह के ऑर्डर्स में डील करते हैं, इसको ऑर्डर आएगा तो उनको भी आएगा ही। सो ऐसे करके आप काम काज कर सकते हो, जो सस्ते मिल रहे हैं उन शेयरों को देख सकते हो, बट किसी खबर के ट्रिगर पे आप कभी बाय मत करना कोई भी स्टॉक, अनटिल अनलेस बहुत खबर बहुत लंबे टर्म तक उसको इम्पैक्ट करेगी। ऐसे करके आप काम करो तो बात अलग है। राइट। शुभम रघुवंशी पूछ रहे हैं कि सर SBI @ 603 पर इन्होंने ले रखा है, होल्ड करना चाहिए, सेल कर देना चाहिए, मार्केट इस समय क्योंकि हाई है? तो शुभम जी, दो फंडामेंटल ट्रिगर, पहला तो SBI का जो बुक वैल्यू से 47% ऊपर काम काज कर रहा है, क्योंकि सब बुक वैल्यू से नीचे हैं, PSU बैंक ज़्यादातर या आसपास है, ये ऊपर है, तो महंगा तो है बुक वैल्यू में, लेकिन देश का लार्जेस्ट बैंक है तो प्रीमियम कमांड करेगा भी, है लार्जेस्ट PSU बैंक है। तो 580 आपके लिए एक बहुत अच्छा स्टॉप लॉस है, उसको आप फॉलो करो अगर आप कर सकते हो तो। और ऊपर की तरफ 630 632 के बाद चलना चाहिए, क्योंकि बहुत समय से चला नहीं है, इसलिए चलना चाहिए। SBI इज़ स्टिल द बेस्ट एंड द फाइनेस्ट PSU बैंक इंडिया हैज़, तो अभी भी इसमें पोटेंशियल तो बहुत है, और सब्सिडरी की वैल्यू भी बहुत है, लाइफ की भी और कार्ड की भी। सो समय दीजिए, क्वालिटी बैंक आपने ले रखा है, 1-2 रुपये के मोमेंटम से और छोटे मोटे स्विंग से आप घबराएं नहीं, आपको नीचे मिला आप और ऐड भी कर सकते हो। इनफैक्ट अच्छी का बैंक है, ये बर्बाद नहीं करेगी पैसा आपका, लेकिन आपको समय देना होगा। सो ये हर बड़े फंड हाउस, बड़े मैनेजमेंट के पास होता है, अच्छी क्वालिटी बैंक है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म मोमेंटम अगर आप चेस कर रहे हो तो 580 आपका स्टॉप लॉस है। चलिए, SBI पे बात हो गई। रेणुका मैम पूछ रही है, रेणुका शर्मा जी, स्पेंसर को होल्ड करेंगे इससे? डिपेंड, रेणुका मैम आपने खरीदारी कहाँ की है? एकदम से स्टीम आया स्टॉक में, बहुत समय से ग्रुप चला नहीं था, संजीव गोयन का ग्रुप एकदम से चला और पूरा ग्रुप तेज़ी में, CESC चल गया, CESC वेंचर चल रहा है, ये चलने लग गया, स्पाइस, अभी FSL का भी थोड़ा थोड़ा मोमेंटम आ रहा है। सो पूरा ग्रुप तेज़ी में आया है, 60 रुपये चल रहा है, तो आपके लिए स्टॉप लॉस कहीं 80 रुपये के आसपास होना चाहिए इसमें। 80 का स्टॉप लॉस लेके आप बने रहो। 140 टूट गया फिर तो तेज़ी आनी चाहिए अच्छी, लेकिन नंबर बहुत क्रूशियल है इस क्वार्टर के, मैनेजमेंट चेंज भी हुआ है, उम्मीद लगा रहा है कि बाजार शायद अच्छे नंबर आए नए मैनेजमेंट के आने के बाद। सो एक बार आप उसको देखना, लेकिन बेटर इज़ 140 आपके लिए बहुत क्रूशियल है, ऊपर के लेवल में, नीचे 80 रुपया। मिस्टर BR भाटिया पूछ रहे हैं, पिरामल फार्मा और मार्क्सन फार्मा और बायोकॉन, योर व्यू ऑन फ्रेश बाइंग? एल्केम फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, एल्केम, डॉक्टर रेड्डी और एक सन फार्मा। एल्केम वैसे महंगा है वैल्यूएशन वाइज, सन फार्मा सस्ता है कंपेरेटिवली। ये जो 3 नाम आपने लिए हैं, इन तीनों में से देखिए, पिरामल फार्मा ने केपेक्स की बात की है, अभी नंबर में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। बायोकॉन में अभी उन्होंने अपना डेट रीपेमेंट किया है, एक सब्सिडरी के अंदर पैसा भी डाला है, लेकिन चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे इश्यूज़ को लेकर। एंड थर्ड इज़ मार्क्सन्स, तो मार्क्सन से बेटर ऑप्शन आपके पास लार्ज कैप में अवेलेबल हैं। मिड कैप में आप जाना चाहते हो तो लुपिन इज़ बेटर, आप लुपिन में जा सकते हो। औरो इज़ बेटर, औरो में जा सकते हो, ये फिर भी नीचे मिले थे अभी हाल फिलहाल के वैल्यूएशन में, सबसे सस्ता तो औरो ही था इनफैक्ट। सो नंबर्स इनके कभी लॉस कभी प्रॉफिट जैसे होते हैं, बट डिवीस इज़ गुड, डिवीस इज़ गुड, अगर आप जाना चाहो डिवीस इज़ वेरी गुड। तो ऐसी कोई लार्ज कैप में जाओ जहाँ की वैल्यू मिलती है, और बेस्ट टाइम टू एक्यूमुलेट फार्मा इज़ जब यहाँ कभी US FDA की जांच बैठ जाए, क्योंकि उस दिन वो सेल लगती है स्टॉक में, 2 साल में कंपनी अपने आप सॉर्ट कर लेती है उसको, फिर उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। सन फार्मा में बहुत साल रहा, ठीक हो गया। तो ये फंड मैनेजर ने किसी ने मुझसे कहा था कि कभी भी जांच बैठे US FDA की, बेस्ट डे टू बाय अ फार्मा स्टॉक। सो आप अकॉर्डिंगली देख सकते हो इनको। राइट। मिस्टर राहुल शर्मा पूछना चाहते हैं कि सर, दालमिया भारत में खरीदारी कर रखी है 2320 के भाव पर, मीडियम टर्म के लिए क्या टारगेट हो सकता है? तो सर देखो, दालमिया भारत सीमेंट के लिहाज से आई थिंक इट्स अ मल्टी बैगर स्टॉक अभी भी, क्योंकि अगर आप कोई बढ़िया स्टॉक ढूंढ रहे हो फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो दालमिया भारत देख सकते हो। इसकी इक्विटी श्री सीमेंट जितनी बड़ी है और कैपेसिटीज़ भी इसकी थोड़ी सी कम है श्री सीमेंट से। तो ये JK सीमेंट और अल्ट्राटेक, ये 3 सीमेंट की फाइनेस्ट कंपनीज हैं विद मार्जिन्स एंड इक्विटी साइज। आप देखना चाहो तो लॉन्ग टर्म भी रख सकते हो, लेकिन आपका क्योंकि चॉइस मीडियम टर्म का है, तो मैं टारगेट तो नहीं बताऊंगा कि टारगेट में आप निकलने की कोशिश करोगे। स्टॉप लॉस ज़रूर याद रखना कि 2200 के नीचे या कहीं 2100 के नीचे एक स्टॉप लेके आप इसमें बने रह सकते हो। 2000 चलो मोटा मोटा इवन नंबर आप मान लो, लेकिन इसमें प्रोस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा है मीडियम टर्म के लिए, उससे बेटर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखो, ज़्यादा अच्छा बनेगा पैसा। ठीक है जी। यस जैन साहब पूछ रहे हैं, योर व्यूज ऑन EID पेरी, बुक प्रॉफिट और होल्ड?
पैरी, ईआईडी पैरी, क्योंकि कुछ लोगों ने भी कल परसों में सवाल पूछा था ईआईडी पैरी है, निकल जाऊं और लूं। तो जैन साहब देखो, मुरुगप्पा ग्रुप का फाइनेस्ट शुगर स्टॉक यही है और पुरानी कंपनी भी है। अगर आप समय दे सकते हो तो आप इसमें बने रहो, वन। लेकिन क्योंकि टेबल पे रखा हुआ पैसा अकाउंट में रखे हुए पैसे से अंतर होता है, सो मैं यही सलाह दूंगा कि कैपिटल अपना फ्री करते चलो, मुफ्त के शेयर जितने रख सकते हो रखो, जितने ड्यूरेशन के लिए रख सकते हो रखो, लेकिन पहली प्रायोरिटी आपकी बाज़ार में एक ही होगी हर सूरत में, अपना कैपिटल बचाना। तो जैसे ही आपका कैपिटल पूरा हो जाए निकाल लो, फ्री का शेयर आप थ्रू आउट लाइफ रखो, अपनी जनरेशन को दे जाओगे, वो भी कोई दिक्कत नहीं। कंपनी बहुत अच्छी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत पुरानी है, इनफैक्ट इंडिया की सबसे पुरानी कंपनी है, लेकिन टाइम आप दोगे जितना उतना इसमें जूस निकलेगा। ये गन्ने जैसे ही है ना, जितना समय तक करते रहोगे जूस निकलता रहेगा वाला हाल है। पेरिस की चॉकलेट जो हम बचपन में नहीं, ये बहुत पहले एक स्टोरी थी। ईआईडी पैरी ने पैरी शुगर एंड पैरी कन्फेक्शनरी शुरू किया था। तो पैरी कन्फेक्शनरी जो थी वो इनके पास थी, बाद में वो लोटो ने खरीद ली। अच्छा। तो वो लोटो के पास चला गया, लोटो जिसका वो बड़ा वाला बिस्किट आता है, वो ले गया इसको, पैरी को चॉकलेट को, फिर केस भी चला इन लोगों पे। लेकिन पैरी वेयर जो है ना, जिनके वो सिंक होते हैं टॉयलेट वगैरह में, वो पैरी वेयर इन्हीं के पास है। तो ये पैरी वेयर, ईआईडी पैरी शुगर वाला, प्लस जो चेन्नई में दर्शक देख रहे हैं उन्होंने पैरी चौक और ईआईडी चौक भी सुना होगा। तो ये दोनों चौक भी इन्हीं के ही हैं। कंपनियों का भी बड़ा शानदार इतिहास होता है और सुमित जी अक्सर बताते हैं टीवी पे। अरे डू यू नो था, याद है मुझे इसलिए। अच्छा, डॉक्टर नसीब अहमद पूछ रहे हैं, अडानी टोटल गैस पे 200 शेयर हैं, 1123 के भाव पे उन्होंने खरीद रखे हैं, क्या करें? तो डॉक्टर साहब एक ही चीज़ है, अडानी में रिपीट मैं रोज़ एक ही चीज़ करता हूँ कि आप जिनमें नंबर सपोर्टिव है, अडानी ट्रांस, अडानी पोर्ट, अडानी ग्रीन, नहीं अडानी पोर्ट, अडानी पावर, अडानी ट्रांस, इनको तो हम नंबर पे होल्ड करो। अडानी टोटल और अडानी ग्रीन दोनों के दोनों में मोमेंटम है, तो मोमेंटम चेज करो और नंबर पे नज़र रखना इस क्वार्टर के। यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका लास्ट लो होगा, क्योंकि वो बहुत दूर गया नहीं अपने लो से, सो इसलिए गुंजाइश बहुत कम है गिरने की। लेकिन जो भी स्टॉप लॉस था उसके आसपास का, जो लो थे लास्ट के, उससे 5 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस लेके आप बने रहो। रिस्की है, लेकिन अगर चला तो पैसा भी अच्छा बन सकता है, सो आप देख सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर रखना है इसके अंदर। राइट, और अब हो गया समय समाप्त, रोज से काफ़ी ज़्यादा बात कर ली, क्योंकि अब अगला शो भी करने के लिए जाना है। वैसे आप अभी कार खरीदने में इंटरेस्टेड हैं क्या? नहीं, ऑफर दे रहे हो तो हाँ, इंक्वायरी कर रहे हो तो ना। ऑफर है, इसीलिए आज शो भी कर रहे हैं। देखिए कई कंपनी से डिस्काउंट ऑफर है, ईयर एंड है तो ऑब्वियसली आते हैं, स्टॉक क्लियर करना होता है, तो उस पर कंपनी तो देती हैं, डीलर अपने लेवल पे ऑफर देते हैं, तो एक अच्छी डील बन सकती है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, क्योंकि साल चेंज हो रहा होता है, गाड़ी का सब कुछ चेंज हो जाता है, एक साल पीछे चली जाती है, इंश्योरेंस में भी चीज़ें रहती हैं, 50 चीज़ें होती हैं। जब आप ईयर एंड पे गाड़ी खरीदते हो फायदा मिलता है, लेकिन क्या नफा नुकसान हो सकता है, कौन सी बातें ध्यान रखने वाली, वो आज हम कंज्यूमर अड्डा में बताने। चलिए, तो गाड़ी लेने जा रहे हैं तो विपिन जी को सुन लीजिएगा, फिर गाड़ी लेने जाइएगा। चलिए, इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। आपसे मुलाकात होगी अब मंडे को मैं दिल्ली में मिलूंगा आपको, विपिन जी बम्बई रहेंगे, तो वहाँ से आपसे मुखातिब होंगे। एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद दिल्ली से मुलाकात होगी। हमेशा की तरह वो डिस्क्लेमर कि अगर आप कोई भी सवाल या कोई भी राय सुन रहे हैं, कोई भी निवेश कर रहे हैं, तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। कोई फीडबैक है तो आप @सुमित रिसर्च और @विपिन भट्ट पे हमेशा बता सकते हैं। हैप्पी वीकेंड, फिर मुलाकात होती है। नमस्कार। नमस्कार।